हेलो गाइस, मन की बात बाइकर के साथ में आपका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जैमिन काले। तो जैमिन जी, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। Hello, this is Jamil Kaya here from Vadodara. By profession, I'm a freelancer for pharmaceuticals and inorganic chemicals. My passion, yes, I'm a rider. ओके। सो जैमिन, आप थोड़ा बताएंगे कि आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है अभी। फिलहाल मैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350cc यूज कर रहा हूँ. इट्स अ क्रूजिंग बाइक एंड आई लव इट. ओके ओके, तो इसे ट्रैवलिंग के पर्पज से जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, क्रूजिंग यूज़ कर रहे हैं क्रूजर बाइक, तो कैसा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है आपका। आई विल से कि इंडिया में जो भी अवेलेबल बाइक्स है उसके अंदर ये बेस्ट बाइक है. आई विल से फॉर क्रूजिंग दिस इज द बेस्ट. आपको 90 100 110 की स्पीड पे क्रूज करना है फॉर लाइक 5 hours 6 hours है टू गो. आप स्टिल कैन स्ट्रेच इट. बड़ा टैंक है तो आपको रिफिल के लिए बार बार रुकना नहीं है. तो एक एक बार आपने राइड स्टार्ट करने के बाद फ्यूल के लिए रुकना पड़ा, ये वो नथिंग हैपनिंग. इट गोज लाइक अ सिल्क, स्मूथ एज अ सिल्क. ओके। तो जैमिन, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जो नॉर्मली लोग कराते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, तो आपने कुछ कराए हैं अब तक इसमें मॉडिफिकेशन। हाँ, एक्चुअली मैंने इसके अंदर जो स्टॉक हैंडल था वो चेंज करके मैंने ब्रॉड एंगल डलवाया, हैंडल डलवाया मैंने. ओके ब्रॉड हैंडल डलवाने का मेन रीजन यही था, मेरा हाइट बॉडी है और ओके उसका जो मंकी हैंडल आता है वो क्रूजिंग के लिए अच्छा है, बट देन कॉर्नरिंग के लिए वो इतना अच्छा नहीं है. ओके। तो ब्रॉड हैंडल में राइडिंग पोस्चर भी अच्छा आता है, तुम्हारा लुक भी अच्छा आता है, प्लस कंफर्ट जोन जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है. नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ग्रेट। यस. और उसके साथ मैंने जो स्टॉक साइलेंसर था वो निकलवा के मैंने इंडोर साइलेंसर, जो ओके लाइसेंस इंडोर साइलेंसर था वो डलवाया फॉर द ऑथेंटिक डुक डुक साउंड. ओके, ऑथेंटिक एंड डुक। या एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने स्टॉप लाइट डलवाई पीछे, जो ब्लिंकर्स होते हैं बेसिकली, ओके। जिससे जब आप हाईवे पे राइड कर रहे हो तो किसी को भी आपकी विजिबिलिटी बहुत इजी हो जाती है, वो आपका फेलो राइडर हो या फिर रोड पे चलना कोई भी एक्सपेसिव पर्सन हो. ओके और मैंने फॉग लैंप्स डलवाए हुए. ओके। फॉग लैंप्स फॉर बेटर व्यू एट द नाइट टाइम. अच्छा, नाइट टाइम के लिए बेटर व्यू हो जाता है। Hello, this is Jamil Kaya here, and that's my Royal Enfield Thunderbird 350cc. It's one of the best cruising bike, and I would like to give you a quick tour about the modifications that I've done for my comfort. If you see, first as this extended handlebar, it's especially made for the wide and broad angle. Coming down over here, you can see this is the fog lamps. These are specially designed to give a very wide and clear view at the night time. When you're on highway, you must have the focus on the road as well as the things that are beside you. Coming to here, this is again a custom made one, a luggage carrier bounder. It helps the luggage to stay here and not get in the wheel when you're riding on the roads, off roads, or whatever you like. This, being a rider, you should always keep an accelerator gear, accelerator wire, and the clutch wire added to your bike, so that if you're any breakdown, you don't have to wait for the spare part to be collected from some shop. And this is a mobile mount. Over here, you can hold the mobile at a good speed of 100-120 without any fever. These are the locks to it. And if you see here a zoom bit, this is my charging port. So when the phone is on, you don't have to worry about getting it discharged. You can charge it anytime. This is the USB charger here, USB point here. हाँ जी. तो जैमिन, थोड़ा सा जो भी नया राइडर या बाइकर कोई भी होता है, तो बाइक लेने से पहले थोड़ा सा आप बताएंगे कि अपने एक्सपीरियंस से कि क्या क्या चीज़ें उसको देख लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। एक तो है कि आप जितना भी पॉसिबल है अच्छे से रिसर्च कीजिए. आपका पर्पस क्या है? आपको सिर्फ सिटी राइड के लिए चाहिए? आप कभी कभार वो हाईवे पे जाने वाले हो तो एक्सेप्ट आप कोई छोटा बाइक भी ले सकते हो. ओके बट देन इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग राइड, आपको राइड करना ऑफिशियली राइट, तो इन दैट केस आपको ऐसा बाइक देखिए जिसके अंदर आपको कंफर्टेबल हो और एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पॉकेट फ्रेंडली हो. पॉकेट फ्रेंडली हो। ऐसा, हाँ, एक बार लेने के बाद फिर उस पर रोते हैं जो पछतावा जो कि नहीं साला इसका एवरेज कम है, या फिर इस पे कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है, या फिर इसका ओवर मेंटेनेंस जो आफ्टर शॉक में तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है. ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. ये सब नहीं। तो वो हाँ, ये आपको मार्केट में रिव्यू है, रिसर्च है और टेस्ट ड्राइव भी मिलता है. मैं बोलता हूँ जो अब
1.5-2 किलोमीटर का जो बाइक रिजर्व करते हो उससे बेहतर है हम्म। अगर किसी के पास प्री ओन्ड बाइक है, वो सेम बाइक अपने फ्रेंड्स की किसी की, तो आप एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर का राइड करके आइए, तब जाके आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। नहीं हो। That is the- हाँ, क्योंकि 2 किलोमीटर में कुछ जज नहीं होता है, ना ओके। ही आपको इंजन इंजन का इश्यू, ना ही इंजन का पिकअप पता चलता है, ना ही कंफर्टेबल जोन पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता कुछ आपको। नहीं पता लगता है। और नॉर्मली ये कि टेस्ट राइड जो होती हैं बाइक कराते हैं तो वो सिर्फ एक नॉर्मल राइड है, उससे हम एक जज नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके की बाइक किसी को भी बाइकर को लेनी चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली, ना ही कॉर्नरिंग करने का ट्राई कर सकते हो, ना ही लीनिंग कर सकते, कुछ कुछ नहीं कर सकते आप। बस सीधा सीधा गए, सीधा सीधा आ गए। सीधा सीधा। तो फिर उसके अंदर वो स्प्लेंडर हो तो भी उतने अच्छा लगेगा, या फिर क्रूजर, फिर इंटरसेप्टर हो 650 तो भी उतने ही अच्छा तो भी लगेगा। उतना ही चलेगा। तो एग्जैक्टली। वो आप थोड़ा सा ये भी बताइए हमें कि आप गेयर्स भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे आप लॉन्ग राइड्स करते हैं तो गेयर्स के कुछ जो जो ब्रांड्स आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जिससे कि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले। डेफिनेटली, सी आई एम अ बिट ओवरसाइज पर्सन, ओके। तो उसके इसके अंदर मैंने कस्टम करवाया था मेरा राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट। ओके। जलंधर में राइड ऑन गियर्स नाम का एक कंपनी है, ओके। वहां पे हमारे जो बड़ोड़ा के ताऊजी है उनका पहचान था, डेफिनेटली वेरी बिग राइडर। तो उनके पहचान से मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया और मेरे मेरे साइज के अंदर राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट्स दोनों मैंने सिलवाए। ओके। और ये जो दोनों है वो .2 जो लेवल 2 बोलते हैं हम, लेवल वो लेवल के गियर्स है। ओके। और इसके साथ में एसएमके का मेरा हेलमेट है, और प्रो राइडर्स के मेरे हैंड ग्लव्स है, राइडिंग ग्लव्स। ओके। और टीएसक्यू नाम की एक फॉरेन कंपनी है, उसका सेफ्टी शूज जैसे बोलते हैं, ओके। बट देन वो सेफ्टी शूज बिकॉज वो होल बूट है तो मैं इसलिए वो पहनता हूँ, सो दैट इट गिव्स द ग्रिप टू एंकल। जो कभी ट्विस्ट पे आपका पैर को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, नॉर्मल शूज आपको ये चीज नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। ओके। ओके। तो ये कुछ सर्टिफाइड, जैसा आप लेवल के बारे में बता रहे हैं तो गेयर्स में कुछ लेवल का क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे थोड़ा सा जिससे कि कुछ पता लग पाए व्यूअर्स को। डेफिनेटली, देखो लेवल यानी जनरली हम लोग लेवल बोलते तो वो पैसे के बारे में सोचते हैं, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेवल इज समथिंग योर सेफ्टी लेवल। सेफ्टी। आप लेवल 1 का पहन लो तो सिर्फ पहनने के लिए अपने कुछ जैकेट नाम की चीज पहनी है, शो ऑफ के लिए, वैसा होता है। लेवल 2 इज व्हाट मोस्टली ऑल द राइडर्स प्रीफर, जिसके अंदर आपको रेन कवर आ जाता है, राइट। फिर आपको जो विंटर का जो होता है वो विंटर कवर भी आपको मिल जाता है, जिससे आपको लॉन्ग राइड्स के अंदर कभी वेदर चेंज होता है आपको दिक्कत ना हो, आपको एडिशनल कुछ पुट ऑन ना करना पड़े, राइट। एंड जो थर्ड है वो जैकेट का खुद का लेवल है, राइट, विच हैज द सेफ्टी पैड्स ऑन द नी ओवर हियर, राइट। आपको यहाँ पे साइड में आपको ये जो पार्ट है जहाँ पे आप एक्सीडेंट होने पे नीचे गिर सकते हो, तो जो आपके कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है, जो इम्पैक्ट पॉइंट्स है, वहां पे आपको जो गद्दी वो लोग देते हैं जैसे पैड्स, आपके शोल्डर पे आता है, चेस्ट पे आता है, बैक पे पूरा बैक पे आता है। सो व्हाट हैपेंस, ये आपको सेफ्टी में एक्चुअली मैटर करता है। तो लेवल 2 इज समथिंग दैट आई विल प्रेफर। हाँ, इफ यू कैन अफोर्ड, if you can go for higher range, I will suggest to go for level 3. But then if you're riding for the locals and like even for international ride, level 2 is still a best thing to buy for. ओके। तो आपके अकॉर्डिंगली अभी कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं जो अभी ये गेयर्स में जो वर्क कर रहे हैं, बना रहे हैं और अच्छे गेयर्स दे रहे हैं, बजटिंग गेयर्स, कुछ हो आपको आइडिया तो बताइए। डेफिनेटली देखो मैं राइडिंग में पिछले 5 सालों से हूँ, एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द फेलो राइडर्स ऑल ओवर द इंडिया। ओके। तो the first brand what everyone prefers is Rhinox. Rhinox. If Rhinox is not available or you don't get a good design or something, you can go for XDI. ओके। XDI नहीं है तो फिर DGF. ओके। ये 3 ब्रांड है जो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा। उनका बिल्डअप क्वालिटी से लेके उनका प्राइसिंग से लेके एवरीथिंग इज वर्थ द सिंगल डाइम यू स्पेंड। और जैमिन आप थोड़ा ये भी बताएंगे कि हेलमेट्स की भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हेलमेट्स में आप क्या प्रेफर करते हैं, फुल फेस और हाफ फेस हेलमेट जो दो चलते हैं नॉर्मली, तो उसमें भी थोड़ा सा आप बताइए हमें। फुल फेस एंड हाफ फेस हेलमेट है। हाफ फेस हेलमेट मैं कहूंगा कि आपको फॉर्मेलिटी के लिए पहनना हो, ओके, लोगों को दिखाने के लिए देखा मैं सेफ्टी का कितना फॉलो करता है, अब हाफ फेस हेलमेट पहन लो, मुझे कोई ना नहीं है। ओके। अगर आप राइड पे हो, अगर आपको सेफ्टी कंसर्न एक्चुअल में है, आपकी खुद की सेफ्टी, आपके पीछे आपकी फैमिली जो राह देख रही है उनके लिए मेंटल पीस वाली सेफ्टी, इसके लिए मैं डिफरेंट कहूंगा आप फुल फेस हेलमेट ही पहने, और उसके अंदर भी .2 अप्रूव्ड आता है। okay. तो ये जो .2 अप्रूव्ड है वो एक्चुअली आपको जब आप गिरते हो नीचे जमीन, अगर इन केस कभी गिरे हो तो आपको वो आपके सर को बचा लेगा वो इम्पैक्ट आने से। इसके अंदर का जो
हाँ, इसके अंदर जो कुशनिंग है वो कुशनिंग आपको सपोर्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग लूज हेलमेट लेते हैं कि तो अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं होगा। अगर हेलमेट लूज है, अब ये तो वही हेलमेट आपको स्ट्रक करेगा और आपका जॉ लाइन तोड़ सकता है, आपको अंदर डैमेज दे सकता है। तो बेटर थोड़ा टाइट हेलमेट पहनिए। वो एक दो बार पहनने के बाद वो आपको बॉडी फिट आ जाएगा, आपका फेस फिट अपने आप हो जाएगा। ओके। राइट। एसएम के ब्रांड है, एमटी ब्रांड है, ओके। एक्सॉर है, ये ब्रांड्स है जिनके हेलमेट्स और हेलमेट्स के तो कौन कौन से कहाँ से सर्टिफिकेशन ये रहते हैं, कुछ नेम्स बताएंगे आप जिससे कि पता रहे कि ये सर्टिफाइड होना चाहिए हेलमेट या फिर ये गियर्स? हाँ, देखो, अगर हेलमेट है तो हेलमेट है, कोई भी आपका राइडिंग गियर्स हो तो .2 जो है वो यूरोपियन सेफ्टी मेजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ओके। बिकॉज ये जो चीजें हैं .2 अप्रूव तभी होती है जब वो टेस्ट करते हैं उनका कंफर्ट जोन कितना है, उनका सेफ्टी मेजर में कितना वो लोग प्रूव हो रहे हैं, ये सब देखते हैं वो लोग। उसके बाद वो जाके मार्केट में होती है। तो जब किसी ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। बताएंगे हैंड ग्लव्स जो होते हैं, एक तो कुछ नॉर्मली ले लिए जाते हैं, तो इसमें भी कुछ ब्रांड्स आते हैं हैंड ग्लव्स में भी जो? हाँ, देखो, मैं जो ब्रांड आपको कही, स्कॉइको है या फिर राइनॉक्स है, एक्सडीआई है, वन रॉयल एनफील्ड के हैंड ग्लव्स है। दिस गियर्स आर रियली गुड। ओके। चाह रहे हैं इन फ्यूचर कुछ बताएंगे? डेफिनेटली। मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ। आई विल से 2019 से अगर हिमालयन में 650 लॉन्च हो रहा है तो मैं डेफिनेटली हिमालयन 650 के साथ जाना चाहूंगा। या फिर हिमालयन में इससे एक लेवल भी अप इंजन आ रहा है उसका। तो मैं जाना चाहूंगा बिकॉज हिमालयन इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक व्हाट रॉयल एनफील्ड हैज लॉन्च्ड टिल डेट। अगर आप लो बजट टाइगर कहोगे तो हिमालयन इज द थिंग व्हाट यू शुड गो फॉर। ओके। तो जैमिन, कुछ कोई मैसेज आप जो बाइकर कम्युनिटी के लिए देना चाहेंगे अपने थ्रू की, क्या कहते हैं क्या, तो प्लीज शेयर कीजिए। डेफिनेटली। मैं देखो, राइडिंग हर कोई दूसरा बाइक पे जो बंदा बैठता है वो राइडर नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर अ राइडर, आप अपने साथ अपने आगे पीछे ऊपर नीचे सब जो चल रहे हैं लोग, राइट, आपके साइड में कौन चल रहा है, बगल में कौन चल रहा है, पीछे कौन चल रहा है, ये सबकी सेफ्टी देख के आप चलाते हो। आपको आपसे इवन रेगुलर अपने ट्रैक चेंज करना है, लेन चेंज करना है, तो भी आप साइड लाइट दिखा के चेंज करते हो। तो ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें, लेकिन सेफ्टी मैटर वाइज एक आपके खुद की सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए उसके रिस्पॉन्सिबल राइडर ने क्या है, तो ये सब चीजें जो बहुत मायने रखती है। आपके हैंड सिंबल्स है, हैंड साइंस है, राइट। आपने किसी को स्टॉप करने के लिए बोला, आपने किसी को स्लो डाउन के लिए बोला, तो ये चीज आपका फेलो राइडर तो फॉलो करते हैं। उसके साथ अगर कोई हो, उसको पता हो, तो शायद कल उठ के वो लोग भी फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। इससे बेसिकली रोड पे जो डेथ्स हो रही है बिना वजह रैश ड्राइविंग की वजह से, शायद कल उठ के वो लोग बंद हो जाए। और देखो, राइडिंग कम्युनिटी तो मैं कहूंगा कम्युनिटी से ज्यादा आई विल से इट्स अ फैमिली। यहाँ पे कोई भी राइडर एक दूसरे के लिए अनजान नहीं है। एक राइडर दूसरे राइडर को दिख गया तो उसको जान पहचान की जरूरत नहीं, वो सीधा वेव करने वाला ही है उसको, हे राइडर हाउ आर यू। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रदरहुड, इट्स लाइक अ फैमिली टू ईच अदर। थोड़ा व्यूअर्स को अपने थोड़ा सा इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बता दीजिए जिससे वो आपको वहाँ पर विजिट करें और आपके एक इन्फॉर्मेशन ले पाएं कि किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। डेफिनेटली। देखो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जयमीन काळे। इट्स वेरी सिंपल, नो हैशटैग्स एंड नथिंग डूइंग एल्स। इट्स सिंपल जयमीन काळे ऑन इंस्टाग्राम। आप यू कैन सर्च सेम ऑन फेसबुक एज वेल। एंड आई विल से दैट when you check my profile, you can see the different videos of my rides. I have ride till this Rajasthan is there, MP is there, Maharashtra is there. Then I have been to Goa as well on my bike. Silvassa, Daman. This I have covered almost the Western India right now on my bike. Okay. So, जैमिन, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और आपके थ्रू जैसे हमें पता लगा बहुत से ब्रांड्स के बारे में कि गियर्स में कौन कौन से ब्रांड्स यूज़ कर सकते हैं न्यू व्यूअर्स। ओके, तो और भी इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल आपसे लेते रहेंगे। आपके जो भी और बाइकिंग ब्रदरहुड बाइकिंग फैमिली को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग अपने चैनल के थ्रू जितना भी हो पाया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जैमिन। तो एब्सोल्युटली माय प्लेजर सर। ओके। तो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय। Yeah, same to you. Bye bye. Take care and be safe. The corona is there. Yeah. Please be safe. Same. Take care. Same to you. Bye bye. Stay at home. Stay.